Dear students, today we are continuing chapter 2nd and the topic is STV. STV means Single Transferable Vote System. हिंदी में कहें इसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, सॉरी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? तो ये होता है PR विद STV क्या होता है, तो इसके इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो STV का जो कॉन्सेप्ट था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था थॉमस राइट हिल के द्वारा 1819 में, किंतु उस समय जो था इसका उपयोग नहीं था और ये अनयूज रहा 1855 तक। इस STV सिस्टम का कोई यूज़ नहीं किया गया। इसके बाद जो था इस सिस्टम को फिर से प्रपोज किया गया कार्ल एंड्रे के द्वारा डेनमार्क में हुए इलेक्शंस के लिए। 1856 में वहाँ पर इलेक्शंस हुए डेनमार्क में, और उनमें डेनिस रिगडैग जो थे वहाँ पर इलेक्ट हुए STV सिस्टम के द्वारा। STV वो फिर से बता रहे हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा जो डेनिस रिग्से थे उनका इलेक्शन हुआ। इस तरह से इस विधि को एंड्रे सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा है, लेकिन इंग्लिश के एक बैरिस्टर थे इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, जो थे थॉमस हेयर, तो उनको इसके फादर जो माना जाता है, इसके प्रतिपादक के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? थॉमस हेयर को। तो इसके दूसरे जो नाम कह सकते हैं, एक तो हेयर सिस्टम कहते हैं, जो ब्रिटेन के थे हेयर, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है, थॉमस हेयर के नाम पर। और एंड्रे जो कार्ल एंड्रे थे जो डेनमार्क के थे, उनके नाम पर इसको एंड्रे सिस्टम भी कहा जाता है। अब इसकी मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि STV सिस्टम आखिरकार होता क्या है। STV सिस्टम हमने कल भी पढ़ा था। तो STV सिस्टम होता है कि जब एक से अधिक कैंडिडेट होते हैं और उनको चुना जाना होता है, तो ऐसे समय पर जो वोटर्स होते हैं वो एक कैंडिडेट को, मतलब प्रत्येक कैंडिडेट को वोट करते हैं। अक्सर देखा जाता है, जैसे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, सरपंच के इलेक्शंस होते हैं, एक कैंडिडेट को वोट देते, 5 4 5 6 जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सबको वोट ना देकर केवल हम एक को वोट देते हैं। लेकिन जो STV सिस्टम होता है इसमें एक जो वोटर होता है वो जितने भी उम्मीदवार होते हैं सबको वोट देता है, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से देता है उसको। प्रेफरेंस का मतलब कि अगर मेरी वोट से ये कोई मान लीजिए वो बनता है, लोकसभा का मेंबर बनता है, सरपंच बनता है, तो इतने नंबर पर बने, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, इस तरह से। इसका जो यूज़ है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, राज्यसभा के लिए, विधान परिषद के इलेक्शंस के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए राज्य विधानसभा के इलेक्शंस होने हैं, राज्यसभा के इलेक्शन होने हैं, और हमारे यहाँ से 90 MLA चुने जाते हैं। 90 MLA में से जो दो कैंडिडेट होते हैं, दो कैंडिडेट मान लीजिए उनकी वोटिंग होनी है या उनके इलेक्शंस होने हैं फिर से, तो उसके लिए कोटा निकाला जाता है। पहले वोटों की वैल्यू निकाल करके उसके बाद कोटा निकाला जाएगा। कोटा निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल जो वोट्स पोल की गई हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्ट प्लस 1 से, और उसके बाद उसमें 1 प्लस कर दिया जाता है। इस तरह से अगर हम देखें 90 वोटर्स थे तो 90 वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने चुने जाने थे 2, तो हमने 2 लिखा है। फॉर्मूला अप्लाई किया तो +1 किया, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आया, 30 आया। 1 को प्लस किया आया 31। तो 31 क्या हुआ, कोटा, अर्थात जिन कैंडिडेट को भी 31 सीट मिलेंगी या 31 वोट मिलेंगी उसको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। अब इन 2 वैकेंसीज के लिए 5 कैंडिडेट खड़े हुए, कैंडिडेट ABCDE, इनके नाम कोई रख सकते हैं, मोहन, सोहन, सुरेश, दिनेश, दीपक, जो भी नाम रखना चाहें। तो ABCDE 4 कैंडिडेट खड़े हुए। अब एक कैंडिडेट का एग्जांपल लेते हैं, किसी भी एक 90 में से किसी वोटर ने वोट किया किसी को, तो एक बैलेट पेपर का हम वो दिखा रहे हैं, एक बैलेट पेपर है, उस बैलेट पेपर पे क्या है, सारे कैंडिडेट के नाम लिखे हुए हैं। अब जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट नहीं, वोटर जो है वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उनके सामने क्या है इस तरह से लिखेगा, यहाँ ब्लैंक बने होंगे और यहाँ पर लिखेगा कि एक कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर पसंद करता है, D कैंडिडेट को फर्स्ट नंबर पर पसंद करता है, E कैंडिडेट को सेकंड नंबर पर पसंद करता है, C को फोर्थ पर, B को फिफ्थ पर, A को थर्ड पर। इस तरह सबके पास क्या होंगे, 90 जो MLAs होंगे इन सबके पास क्या होंगे, बैलेट पेपर होंगे। उन बैलेट पेपर में उनके नाम लिखे होंगे, कैंडिडेट्स के, सभी कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे, 5 कैंडिडेट तो 5 के नाम लिखे होंगे। उसके सामने क्या लिखना होता है, प्रेफरेंस लिखना होता है। तो प्रेफरेंस हमने लिखा इस तरह से। प्रेफरेंस के हिसाब से जिस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा मिलते हैं, कितने प्रेफरेंस मिले, 31 जो कोटा मिलेगा
उसको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। इसके हिसाब से देखें तो ए को मिला 8 लोगों ने पसंद किया फर्स्ट नंबर पर, बी कैंडिडेट को 32 कैंडिडेट्स ने पसंद किया 1 नंबर पर, सी को 25, डी को मिले 15 वोट्स और ई को मिले 10 वोट्स। अब चूंकि कोटा था हमारा 31, तो 31 किसको मिले? केवल वी को, तो वी को जो है हम विनर डिक्लेयर कर देंगे कि वी जो है विनर है। 32 वोट हैं, 31 वोट चाहिए थे इसको। इसमें जो आगे जो दूसरी प्रोसेस है वो क्या करते हैं कि जिसके सबसे कम वोट मिलते हैं, इसमें सबसे कम वोट किसकी हैं? 8 वोट हैं कैंडिडेट ए की, तो इसको क्या कर देंगे हम? इस राउंड से हटा देंगे। और चूंकि हमें 2 कैंडिडेट्स करने इसलिए आगे भी राउंड को बढ़ाना होगा, तो जो ए कैंडिडेट की जो वोट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, इसलिए क्या ट्रांसफरेबल सिस्टम कहते हैं इसको, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो इसकी जो वोट हैं 8 जो वोट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। फर्स्ट चॉइस पर तो इसको मिला है ए को। अब बात करते हैं सेकंड चॉइस पर, इन 8 कैंडिडेट ने 8 वोटर्स ने किन किन को सपोर्ट किया था सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट। तो सेकंड प्रेफरेंस वाले जो कैंडिडेट थे, अब चूंकि ए विनर हो गया इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे ए को यहाँ पर, और सॉरी बी डिक्लेयर बी विनर था इसलिए बी को शामिल नहीं किया, ए सबसे कम वोट थी इसलिए हटा दिया। तो बचे कितने कैंडिडेट? सी, डी और ई, ये 3 कैंडिडेट बचे। इनके जो पहले वोट थे सी के थे 25, ये 25 लिखा हमने। अब इसमें से ए वाले जो 8 कैंडिडेट थे, 8 जो वोटर्स थे, इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस पर दिया था, सी को 6 वोट दिए थे, डी को 1 वोट, ई को 1 वोट। इस तरह से अगर उनका तीनों का टोटल किया जाए तो 25 + 6 तो 31 इसको जो है इसको गेट किए, इसने स्कोर किए। इस तरह से दूसरे नंबर पर जो 2 कैंडिडेट्स हमने इलेक्ट करने थे तो उसको जो है विनर डिक्लेयर किया जाएगा। अब मान लीजिए ऐसा करते हैं कि कोई भी, ये तो चलो हो गया दोनों को इलेक्शंस, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में किसी को भी कोई वोट जीत नहीं पाता, तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे किसी को 31 का जो कोटा नहीं मिला है, किसी को 12, 28, 25, 15 और 10, तो सबसे कम का तो हमने अभी बताया था कि सबसे कम की वोटों को क्या कर देते, ट्रांसफ़र कर देते किस में, इन जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं इनमें जो है ट्रांसफ़र कर देंगे 10 वोट्स को, 3, 4, 2, 1, 10 हो गया। इस तरह से इनको ट्रांसफ़र किया हमने। और ट्रांसफ़र कैसे करते हैं कि इसने इन 10 जो वोटर्स थे इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किन किन लोगों को दिया, तो 10 में से 3 जो वोटर्स थे उन्होंने ए को सेकंड नंबर पर प्रेफर किया। इन 10 में से 4 वोटर्स ने प्रेफर किया बी को, 4 लोगों ने किया था, इसको 2, इसको 1। इस तरह से करें कि वोटों की संख्या काउंट की जाए तो कितने वोट मिले, इसको 15, इसको 32, इसको 27 ए। तो फिर से जो विनर डिक्लेयर किया जाएगा वो विनर होगा कौन, विनर बी डिक्लेयर किया जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है। अगर मान ली इस राउंड में भी बात क्लियर नहीं होती है तो सबसे कम जिसकी वोट हो, इस बार सबसे कम है ए, तो ए की जो वोट है उसको हटा दिया जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि जितने उम्मीदवार हमें चुने जाने हैं तब तक उतने ना चुने जाएं। धन्यवाद।